तो हे हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज वीडियो में आपको मैक्सिमम मैं आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर करूँगा। और मेरे को ऑलरेडी 2 साल गल्फ़ में हो चुका है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे भाई लोग ने पूछे हैं मुझसे बहुत उम्मीदों के साथ, और मैंने बहुत ज़्यादा 2-3 लोग से बात करने के बाद भी पूरा कंफर्म करके मैं वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक के देखें और शेयर करें मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपके लिए ही हूँ और आप ही की हेल्प के लिए हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एक एक करके आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, जैसा जैसा आप लोगों ने मुझे कमेंट भेजा है। तो सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद अच्छे से एक एक कमेंट का नाम के साथ रिप्लाई करेंगे। और बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा। भले आपका कोई फ्रेंड गल्फ़ कंट्री में नहीं है और वो प्लान कर रहा है, तो उसको भी आप वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करोगे और वीडियो में कमेंट करोगे तो उससे मेरा बेनिफिट होगा, मेरी वीडियो रीच में ज़्यादा जाएगी और इसी तरह आपके और भी भाई लोग हमारी फैमिली में जुड़ चुकेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी आज को 5K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हो। मेरा नाम है आदिल वकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्लॉगर एडी। तो सबसे पहले मैं कुछ को हमारा मैं अभी अपना कमेंट सेक्शन ओपन करता हूं, और कमेंट सेक्शन ओपन करने के बाद बहुत से ऐसे मेरे पास कमेंट्स पड़े हैं जिनके मुझे आंसर करने थे। बट मैं सोच रहा था इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे जो बहुत बेटर रहेगा एक साथ सारे आंसर करने के लिए। और अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे फिर से वो क्वेश्चन रिमाइंड कराइएगा और मैं उसका आपको इंस्टेंट जवाब दूंगा। अगर आप डिटेल से कुछ जानना चाहते हो और हमारे बारे में अगर आप डिटेल से बात करना चाहते हो कॉल पे, तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है बरिस्ता मेकर के नेम से, बरिस्ता अंडरस्कोर मेकर के नेम से। तो उसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें, जिसका लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने सारे अकाउंट्स का। तो आप कहीं भी मुझसे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से जो कि अभी मुझे लेटेस्ट रिसीव हुआ है कि हम ये एमटी करके कोई हैं और ये लिखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें बरिस्ता के लिए सऊदी अरेबिया के लिए। तो देखिए, बरिस्ता में सऊदी अरेबिया के लिए जो अप्लाई करने का सबसे बेस्ट सिस्टम है वो ये है कि आप के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप फ्रेशर मत आइए, आप फ्रेशर आप उसी कंपनी में आइए जो जिसके अंडर में 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उसमें फ्रेशर आने का एक ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ आपको टीचिंग और लर्निंग मिलेगी। बट अगर आप न्यू हैं, ठीक है, और आप सीखना चाहते हैं और आप कोई लोकल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या लोकल कैफ़े में जा रहे हैं जिसकी एक सिंगल ब्रांच है और वहाँ आप चाहते हो आप सीखो, तो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको चांस मिल पाता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बरिस्ता का ऑप्शन ही एक होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपका कोई एजेंट, सबसे मेन चीज़ आपको इन गंदे एजेंटों से बचना है। इनसे कैसे बचना है, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है पहले से, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि ये गंदे एजेंट लोगों से कैसे आपको अपना बचाव करना है। तो सबसे पहले एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, आपको सीधा अपनी जो कंसल्टेंसी है, जो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है, उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं ट्रस्टेड कंसल्टेंसी कौन सी है। तो आपको जाना है फेसबुक पेज पे और आपको सर्च करना है दीवान कंसल्टेंट, और सेकंड आपको सर्च करना है एचआर इंटरनेशनल। तो सबसे जो ट्रस्टेड मैंने अभी तक के जो मेरे एक्सपीरियंस में वो दीवान कंसल्टेंट है। यहाँ पर स्टारबक्स की और टी मार्टिन की और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं अच्छी अच्छी कंपनी के जिन पे वैकेंसी आती रहती है, तो आप उसके थ्रू वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होता है, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया होता है, मेल एड्रेस नीचे दिया होता है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊँ उनसे कॉन्टैक्ट करने का, तो आप अगर कोई भी सिटी में हो, आप सीधा मुंबई जाइए, उनके ऑफिस में उनसे मिलिए, उनको सीधा रिज्यूम अपना सर्व करिए। और रिज्यूम देने के बाद तो आपसे एक मतलब जो बहुत सारे लोग जो 100 200 300 मेल करे होंगे, तो उनसे पहले आपका नंबर आ सकता है। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा अप्लाई करने के लिए। और दीवान कंसल्टेंट का जो पेज है उसका डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये तो भाई का क्वेश्चन पूरा हो गया। एक है सुमित
ओपरेती, वो लिखते हैं भाई बरिस्ता की जॉब में बरिस्ता को सर्व भी खुद करना होता है, और नॉर्मल डे यूज़ होने वाली नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन से गल्फ में जॉब में कोई दिक्कत आती है क्या, प्लीज़ ऐसा भी उस वीडियो में ऐड कीजिए। अच्छा, तो चलिए मैं आपका इस बात का आंसर देता हूँ। यस, बिल्कुल बरिस्ता को ऑर्डर टेकिंग भी करनी होती है, बरिस्ता को जो नॉर्मल काम होता है टेबल पे सर्विंग होता है वो, और भी चीज़ों से रिलेटेड काम जो होता है, जैसे कि अगर आप कोई लोकल चेन में जाते हो तो वहाँ पर अगर आप सिंगल बरिस्ता हो तो यस आपको सर्व भी करना होगा, अगर वेटर होगा तो सर्व नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, आपका जो लोकल चेन में कोई अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सर्व करना पड़ेगा और नहीं भी करना पड़ेगा, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। बट अगर आप कोई कंपनी लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सर्व करना ही करना है, यानी कि वहाँ पर मिक्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकल चेन में, आपका एक बरिस्ता हो गया, एक कुकर हो गया, 3 वेटर हो गया, तो तीनों के काम सेपरेट हो गए। बट आप अगर कोई कंपनी रेस्टोरेंट में काम करेंगे या कंपनी जैसे स्टारबक्स में आप जाते हो तो वहाँ पर सब मिक्स होगा। मिक्स मीन्स एक दिन बरिस्ता ऑर्डर टेकिंग कर रहा होगा, एक दिन वो बार पे अपना कॉफ़ी बना रहा होगा, एक दिन वो कैफ़े में होगा। ऐसे कर करके 4-4 5-8 घंटे की जो रोटेशन शिफ्ट होती है उसको यहाँ पर करा जाता है, जिससे क्या होता है कि एक बरिस्ता को सारा काम आता है। देन उसके बाद प्रमोशंस वगैरह लगे रहते हैं। बट हाँ, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अप्लाई करो एक अच्छी कंपनी में, मत फंसिएगा एजेंटों के चक्कर में। किसी भी तरह का कोई भी मसला, मतलब आपको खुद से अप्लाई करना है। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारा ऐसे जो मामलात हैं उनको झेला है, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि एजेंट का सीन ये रहता है, उसको किसी तरह आपको भेजना है। अगर वो गारंटी भी लेता है कि अगर आपका काम वो नहीं हुआ, टाइमिंग वो नहीं हुआ, छुट्टी नहीं मिली तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे भाई सब चूतिया बनाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप वहीं से, और सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो उस पर आपके कफिल का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन होना ज़रूरी है। आप अपने एजेंट से पूछना क्या कफिल ने उस पर साइन किया है, अगर कफिल ने साइन किया है तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ओरिजिनल है, और कफिल ने साइन नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ओरिजिनल नहीं है। आने से पहले आपको अपने कफिल से बात करके अगर पॉसिबल हो सके तो कंफर्म भी करना है कि ऐसा ऐसा क्या शिफ्ट टाइमिंग ये है या ये है या ये है, या वहाँ के कोई स्टाफ से कंसल्ट करना है। ऐसे रिस्क में बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, मैं देख लूँगा, मैं झेल लूँगा, भाई मत आना, ठीक है। और फ्रेशर कोई भेजे तो बिल्कुल मत आना। एजेंट का आजकल क्या चक्कर चलता है, मैंने अभी 2-3 लड़कों को एक्सपीरियंस किया है, वेटर के काम के लिए आ रखे हैं और उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, और झूठ बोलकर उनसे आ, बोला था यहाँ जाकर ये बता देना, 7 दिन में मैंने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, कुछ भी बता देना। तो ये चीज़ बहुत ख़राब रहती है। जब वो यहाँ पर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से सब मैनेज हो गया, बट बहुत जगह मैनेज नहीं हो पाता है, तो उसमें आती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे एजेंटों के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। हाँ, आपको सर्व करना होगा, एक बरिस्ता का सारा काम होता है। बरिस्ता का जो एक मीनिंग अगर बरिस्ता की है ना, तो एक कॉफ़ी बनाने वाले को ही बरिस्ता बोलते हैं। तो आपको कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देना है, सर्व भी खुद करना है। अगर आपका कैफ़े छोटा है तो आपको क्लीनिंग भी खुद ही करनी होगी, ठीक है। और चलिए दूसरे कमेंट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। एक भाई मेरे कमेंट करते हैं, उनका नाम है हफ़ीज़ पठान। तो हफ़ीज़ पठान जो ये कमेंट करते हैं कि असिस्टेंट बरिस्ता का काम क्या होता है। तो देखिए, बरिस्ता का काम पूरा होता है, कॉफ़ी बनाना, कॉफ़ी सर्व करना, अगर छोटा रेस्टोरेंट है जैसा मैंने बताया, ऑर्डर लेना, सर्व करना, क्लीनिंग करना, इक्विपमेंट्स क्लीन करना। असिस्टेंट बरिस्ता का काम जो होता है वो उसी का शॉर्ट हो जाता है, यानी कि आपको हेल्पर हो, आप बरिस्ता के हेल्पर हो। आपको मिल्क स्टॉक अप करना, आप बरिस्ता आपसे कोई काम बोल रहा है वो काम करना, ठीक है। जैसे सपोज़ आपको थोड़े टाइम के लिए, जब बरिस्ता बिज़ी हो और कॉफ़ी आपको ज़्यादा बनानी है तो आपको उसकी हेल्प करना है ना। तो एक तरह से बरिस्ता आपका लीडर होगा और आप उसके असिस्टेंट होंगे। तो असिस्टेंट बरिस्ता का आप काम करोगे हेल्पर में, क्लीनिंग करना, जो बर्तन है जो मकसला पे मकसला, यानी जो सिंक होता है उसमें बर्तन को वॉश करना और सब कुछ रेडी करके रखना, स्टॉकअप रेडी करना, है ना। तो ज़्यादा काम रहता है असिस्टेंट बरिस्ता का। तो इससे बरिस्ता को क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। असिस्टेंट बरिस्ता का काम ये होता है। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। एक हैं गोपाल निर्भया, वो लिखते हैं सर 9 ग्राम कॉफ़ी आपने बताया था, 18 से 20 ग्राम बताते हैं कुछ लोग, ऐसा क्या है। देखिए, कॉफ़ी 9 ग्राम रहता है, लेकिन उसके बाद जब उसमें 9 ग्राम वाटर भी मिक्स होता है तब जो सिंगल शॉट बनता है वो 18 ग्राम का बनता है। और जो सेकेंड शॉट होता है उसमें 18 ग्राम कॉफ़ी रहता है और उसमें भी 18 ग्राम वाटर मिक्स होता है, तो वो 36 ग्राम का टोटल शॉट आता है। तो जो 18 से 20 ग्राम बनाते हैं, मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डबल शॉट का आजकल फैशन चला हुआ है,
तो डबल शॉट सब लोग यूज़ करते हैं, सिंगल शॉट सब भूल गए। लेकिन अगर आपको कोई छोटा साइज़ का लाते मांग रहा है और आपके पास कप छोटा है तो आप सिंगल शॉट उसमें यूज़ करोगे। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कितने एमएल में कितने शॉट यूज़ करना है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे पास एक स्टारबक्स में 4 साइजेस होते थे, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, ग्रैंडे, वेंती। तो शॉर्ट टॉल का एक क्वांटिटी रहता था, कॉफ़ी शॉट 1-1 जाता था, और जो ग्रैंडे और वेंती रहता था उसमें डबल कॉफ़ी शॉट जाते थे। शॉर्ट सा का जो साइज़ रहता था वो 234 एम एल के अप्रॉक्स रहता था। फिर उसके बाद सेकंड जो साइज़ होता था वो 350 के अप्रॉक्स रहता था। फिर उसके बाद 474। फिर उसके बाद लास्ट जो साइज़ होता था वो होता था 590 एम एल के अप्रॉक्स होता था। तो आप ये समझ लो कि अगर आपका कप साइज़, अगर आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 400 ml के आसपास कॉफ़ी, तो आप डबल शॉट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कॉफ़ी आपकी डार्क रोस्ट है, लाइट रोस्ट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। सर, माई सेल्फ उवैस अहमद खान, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, अप्रिशिएट सर, आई एम गोइंग टू बी अ बिग फैन ऑफ योर because of this training teaching video. I want to teach you something that will be better opportunity for me. Thank you sir, love from my side. Thank you so much मेरे भाई, आपने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा कमेंट किया, और यही सब आपके कमेंट देखकर एक अलग सी एनर्जी मिलती है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो पहले कितना कंटिन्यू आ रहा था, और अभी बिल्कुल वीडियो बिल्कुल ब्रेक होने लगे हैं, 2-2 हफ्ते में आते हैं। तो इस, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आपकी साइड से, तो मैं वीडियो क्यों ना बनाऊं। लेकिन बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था, और आपके इसी तरह के कमेंट्स मुझे एक बहुत अलग एनर्जी देते हैं, जिससे मैं अभी अपने कैफ़े में ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा था घर में बनाऊँगा। तो और भी हमारे पास कमेंट्स है, चलिए उसके भी आंसर देते हैं। कि हमारे पास हैं, तो लिखते हैं, सर बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, थोड़ा डिटेल में स्लोली स्लोली डिफाइन करके बताइए, और हम लोग न्यू हैं, समझने में लेट हो रहा है, लव यू, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। ठीक है, और ठीक है, मैं इस पे फोकस करूँगा, मैं स्लो बताऊँगा और अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं लाइव बरस्ता ट्रेनिंग पे, जिसको आपको वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अच्छा कमेंट करने के लिए। एक लिखते हैं, सर आई नीड योर हेल्प, हाउ टू कीप रिमेंबरिंग ऑल रेसिपी ऑफ कॉफ़ी। तो भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ आती। जब मैं स्टारबक्स में था तो बहुत सारी रेसिपी थी, यानी कि बहुत बहुत सारी रेसिपी, जिसमें हर साइज़ में उसका रेसिपी चेंज हो जाती थी, तो बहुत मुश्किल होता था याद करना। बट हाँ, इसका एक ही ऑप्शन है भाई, इसको रट्टा मत मारिए, प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो फीड हो जाएगा, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आंसर है इसका। और अगर हम वीडियो देखें और भी कुछ पूछते हैं कि बहुत अच्छा भाई, मैं सऊदी कैफ़े में काम करता हूँ, लेकिन आपका ट्रेनिंग बहुत पसंद आया। ओके, थैंक यू सो मच भाई। एक लिखते हैं, आई एम स्टारबक्स बरिस्ता ट्रेनर, बट ये सब स्टारबक्स कहाँ होता है, इंडिया में तो नहीं। तो आप जिस स्टोर में ज्वाइन करे होंगे वहाँ का क्या कल्चर होगा वो तो नहीं पता, बट मैं जो स्टोर ज्वाइन करा था, और हमारा यूपी में जो स्टोर्स थे जितने भी, हम लोग ने वहाँ का कल्चर को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखा था। कस्टमर सर्विस हो और कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो बेसिकली स्टारबक्स फोकस करता है अपने कस्टमर को हैप्पी करने के लिए। प्रोडक्ट्स में और कॉस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अपनी वैल्यूज़ को और अपने मिशन को हमेशा फॉलो करता है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा फोकस करिए, तो आपको सारी चीज़ें न्यू न्यू आती रहेंगी। काम को काम समझ के नहीं, काम को अपना घर समझ कर काम करिए। जैसे कि आप अगर मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना मैक्स टू मैक्स टाइम अपना कैफ़े में देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, हमें सर्विस में एक चीज़ नोटिस करनी होती है, हमें कस्टमर को ये अपना कॉफ़ी शॉप को थर्ड प्लेस बनाना होता है। थर्ड प्लेस मीन्स फर्स्ट प्लेस हो गया उसका घर, सेकंड प्लेस हो गया उसका ऑफिस, और थर्ड प्लेस हो गया उसका ये। तो अगर उसको कहीं कंफर्ट फील हो ऑफिस के बाद और घर के बाद, तो आपको ऐसा कल्चर क्रिएट करना होता है। तो वो सर्विस से ही डिपेंड होता है सब कुछ। तो उस पर फोकस करिए। स्टारबक्स इस चीज़ में बहुत आगे सर्विस में, तो मैं चाहूँगा कि आप बरिस्ता ट्रेनर हैं तो सुपरवाइज़र से भी कुछ ट्रेनिंग लीजिए और अच्छे से उसको करिए। एक लिखते हैं कि सर क्या 6 महीने का बरिस्ता सर्टिफिकेशन कोर्स करने का फ़ायदा है, 1 लाख का कोर्स है, या कुकिंग का काम, आई एम आस्किंग फॉर यूरोप। भाई यूरोप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 6 महीना देकर बरिस्ता का सर्टिफिकेशन करना मेरे ख्याल से चूतियापा होगा और कुछ नहीं है।
आप इससे बढ़िया 6 महीना कहीं कॉफ़ी शॉप में या स्टारबक्स जैसी कोई अच्छी कंपनी में ज्वाइन करें, एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लें, दैट विल बी गुड फॉर ऑल। अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा अदर से, ठीक है। तो 1 लाख फंसाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, मेरे को भेज देना, ठीक है। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा वीडियो में बने रहते हैं और कमेंट में भी बने रहते हैं। हेमंत कुमार, बहुत बढ़िया भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे भी ऐसे ही दिखाया गया है। नाइस भाई, मज़ा आ गया। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई हेमंत भाई। आप कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हेमंत हो गया, अमन खान हो गया और संजीव दीक्षित हो गया, ये कंटिन्यू बने रहते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर, स्टारबक्स की जॉब के लिए क्या एज लिमिट है? वैसे स्टारबक्स में अगर देखें तो 32, अंडर 32 आप बरिस्ता ज्वाइन कर सकते हैं और यही एज लिमिट होती है। और अभी आपको जवाब देते हैं कुछ ऐसे जो कि हमारे कमेंट से रिलेटेड नहीं है और पुराने कमेंट्स के वो थे जिसका मैं रिप्लाई अभी देना चाहूँगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करें बरिस्ता की जॉब के लिए, और भी गल्फ़ में जो जॉब है उसके लिए कैसे अप्लाई करें। तो मैं उसके लिए आपको सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको उन पेजेस को फॉलो करना है फेसबुक पे और यूट्यूब पे और हर तरफ जो ट्रस्टेड हों। ट्रस्टेड कैसे हैं? जैसे कि आप कभी भी कोई पेज फॉलो करो, उसके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, उस पे कमेंट्स अच्छे होने चाहिए, उसके बारे में आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो पूरी तरह से, फिर उस कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट करो, फिर उसको इतनी अच्छी तरह फॉलो करो कि जैसे कि आपको बस वहीं से काम कराना है और अदर कोई नहीं देखना है, ठीक है। 4 कंसल्टेंसी पकड़ के चलिए, जैसे कि एचआर इंटरनेशनल हो गया, दीवान कंसल्टेंट हो गया, और 2-3 और है, मेरे को नाम अभी उसका याद नहीं है। हाँ, मैं इनको हमेशा फॉलो करके रखता हूँ क्योंकि इनकी, हाँ, एक अलशाया ग्रुप हो गया, तो इनकी जो जॉब्स होती हैं वो ट्रस्टेड होती हैं, अच्छी होती हैं। और गल्फ़ कंट्री में सबसे बेस्ट अगर कोई जॉब्स ऑफर करते हैं तो यही करते हैं, चाहे वो किसी शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब हो, स्टारबक्स में बरिस्ता या सुपरवाइज़र की जॉब हो, या मैकडोनल्ड जैसी कोई जॉब हो। तो सबसे बेस्ट यही रहता है अप्लाई करने के लिए। और अदरवाइज़ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई एजेंट से काम करा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारा एजेंट, अगर वो क्वेश्चंस आंसर करने में अगर ओके हो गया तो उसका मतलब वो बेस्ट जगह आपको भेज रहा है। सबसे मेन चीज़ है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं कोई कंपनी में तो लोकल कंपनी में मत जाइए। और अगर आपका एजेंट कोई बोलता है कि ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट में बरिस्ता का काम है, तो पहले उसके ऊपर गूगल पे सर्च करिए, वो रेस्टोरेंट की रेटिंग सर्च करिए, कमेंट सर्च करिए, वहाँ से किसी स्टाफ का अगर हो सके तो नंबर पिक करिए, उससे फीडबैक लीजिए रेस्टोरेंट का। तो आप देख रहे होंगे कि लोकेशन कैसे चेंज हो गया। तो लोकेशन इस तरह से चेंज हो गया क्योंकि हमारे कैफ़े में ऑलरेडी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत टाइम निकाल कर वीडियो बनाना पड़ता है। तो अभी अभी एक कस्टमर को कुछ क्वेरी थी, वो सॉल्व करके आया हूँ जस्ट। तो मैंने कहा बात को कंप्लीट करते हैं और वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। और कुछ जो कमेंट बाकी रह गए हैं और जो मैं पढ़ना भूल गया हूँ, आप प्लीज़ 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 उसको आप कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर मेंशन करिए। मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, यानी कि शॉर्ट वीडियो तो मैं तुरंत अपलोड कर सकता हूँ, मैं तुरंत एक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, हर एक का कमेंट लेकर उसको टैग करके और एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो मैं बात बता रहा था आपको एजेंट की। तो एजेंट के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, आपका टाइमिंग, आपका वर्किंग आवर और आपका वीकली ऑफ जो वो बोलते हैं, और सब कुछ आपको एक पेपर पे सिग्नेचर लेना है। फ्रॉड कहाँ पर होता है? फ्रॉड यहाँ पर होता है कि अ, जब आपका एजेंट तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है ना, तो उस पर उस कंसल्टेंसी के साइन रहते हैं, कफिल के साइन नहीं रहते हैं। और जब आप कफिल के पास जाते हो और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हो, देखिए मेरे पेपर पे तो ये सैलरी थी और ये वर्किंग आवर था, ये वीकली ऑफ था, और ये मुझे दीजिए, है ना। तो वो क्या कहता है, इस पे मेरे तो सिग्नेचर है नहीं, मैं इसको क्यों मानूं, ये तो कंसल्टेंसी वालों को है, मुझे कंसल्टेंसी लेना देना नहीं, ये सारी बातें आने लगती हैं। तो ये होता है मास्टरमाइंड कुछ कफिल का, कुछ सऊदी लोगों का, जो वो यूज़ करते हैं, उनको भी पता है कि बंदा कहाँ पर आकर टूटेगा। तो आने से पहले इन चीज़ सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वीज़े का जो पैसा है, बरिस्ता का जो वीज़े का पैसा होता है, मैक्स टू मैक्स 70,000, 80,000। खाने पी अगर कंसल्टेंसी से आप डायरेक्ट ऑफिस से काम कराते हैं, 70-80 हज़ार रुपए के आसपास खर्चे में आप पहुंच जाते हो। जो 1 लाख 1.5 लाख की डिमांड करते हैं वो बेकार इंसान होते हैं, ठीक है। और फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको गल्फ़ आना है,
सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला ये सब छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका मेडिकल में कोई इशू ना आए। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अप्लाई करें कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से, दीवान कंसल्टेंसी, HR इंटरनेशनल, अलशाया ग्रुप, इसके थ्रू आप सीधा मुंबई में जाकर इनसे कांटेक्ट करें, अपना रिज्यूमे सर्व करें उनको, और वहाँ से अप्लाई करें। वहाँ से आपको फ्री वीज़ा मिलता है, और बहुत सी कंपनी फ्री एयर टिकट भी देते हैं आने का, जो कि वहाँ पर आने के बाद आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट करते हैं। तो मैक्स टू मैक्स ये फ्री वीज़ा यानी कि आपका 5-6 हज़ार रुपये में जो मेडिकल का आपका पड़ेगा वो खर्चा होता है। उसके अलावा आप फ्री वीज़े में आप वो जॉब मिल जाती है। और अगर आपको कोई फ्रेशर पे बुलाता है कि मैं फ्रेशर, आपको फ्रेशर बरिस्ता पे थोड़ा बहुत काम सिखा कर 2-3 कॉफ़ी के नाम रटवा कर और भेज दे रहा हूँ और वहाँ काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लकी लकी लोग होते हैं जो ऐसे में आ जाते हैं, और बहुत अनलकी लोग होते हैं वो जो आकर फंस जाते हैं। जैसे कि मेरा एक बंदे का मैं बताऊं, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, वो आया अभी 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है। उसने झूठ बोला कि उसने कहीं काम किया वेटर पे, उसने कहीं वेटर पे काम नहीं किया था। उन लोगों ने 6-7 दिन का ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ पर आए। आने के बाद काम धाम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि काम नहीं पता था तो कैसे करते। तो कफिल नोटिस कर लेता है कि हाँ ये काम करें या नहीं करें। उसने नोटिस कर लिया, फिर उसने उस बंदे को उसके वेटर के काम से हटाकर क्लीनिंग में रख दिया। तो टॉयलेट क्लीन करना, फ्लोर क्लीन करना, इसी सब में रहा, और ऐसा करते करते उसका भी मन उब गया, और उसके कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी पैर में। तो एक तरह से देखें तो ये एजेंट ने फंसाया कि वेटर पे मैं भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो टॉयलेट तो क्लीन करने आया नहीं था, उसकी भी बात जेन्युइन थी, और उस बंदे के पैर में प्रॉब्लम हुआ, उसको कपिल ने फिर रिटर्न कर दिया। हालांकि कपिल का भी नुकसान हुआ, उसने 1 साल का इकामा, बलौदिया कार्ड सब बनवा दिया था, लेकिन उसके बाद उसने उसको रिटर्न भेज दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ, वो 1-1.5 लाख रुपए लगाकर इंडिया से आया वेटर के काम में, और कफिल ने देखा वो काम नहीं कर पा रहा, उसको क्लीनिंग में लगा दिया। ना बंदे का काम में मन लग रहा है, ना कफिल के लिए कोई काम हो रहा है। तो नुकसान दोनों का हुआ, और उसको सही सलामत इंडिया भेज दिया गया। इसी तरह आपको फ्रॉड से बचना है। फ्रॉड से बचने के लिए कुछ ऐसी जेन्युइन टिप्स हैं, जो सबसे मेन टिप्स हैं, जिनमें कि मैंने अभी आपके इसके बाद में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसी पे, जिससे आपको बचना है। बहुत 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 अलर्ट रहना है, बचना है, बचना है, बचना है। इस बात आप समझ लो, एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। एजेंट अगर आपको भेज भी रहा है तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैंने क्या यहाँ फेस किया आकर वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियोज़ आकर ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस आंसर का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह वीडियो में बने रहें, अपना प्यार शेयर करते रहें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।